हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th सेट्स की 4th एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। और सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं सेट्स 4th एक्सरसाइज की। तो स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमें फॉर्मूला फॉलो करना है वो सभी के सभी कार्डिनल नंबर के फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है। अगर हम यहाँ से फॉर्मूले की बात करें तो देखो, मेन फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? ए यूनियन बी एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये होता है फार्मूला। ठीक है। आइए देखो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, समझा है, तो आप इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ सकते हैं, क्योंकि उससे आपको और अच्छे से ये वाला एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा हुआ है? ए यूनियन बी बताना है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में एन ए यूनियन बी बताना है। इसका फॉर्मूला देखो, अभी अभी मैंने क्या लिखा है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए हमें कितना दिया हुआ है? 20। एन बी हमें कितना दिया हुआ है? 18। और इसका इंटरसेक्शन हमें कितना दिया हुआ है? 5। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 38 माइनस 5 इज इक्वल टू 33। इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखो क्या कहा हुआ है? एन ए माइनस बी बताना है। तो एन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट, यहाँ पे एन ए आएगा, है ना? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए देखो कितना है? एन ए है 20 और इंटरसेक्शन कितना है? इंटरसेक्शन है इसका 5। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा कितना? 15। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो उसने क्या बोला है? एन बी माइनस ए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी हमें कितना गिवन है? चेक करो, 18 गिवन है। इंटरसेक्शन हमें 5 गिवन है। तो 18 माइनस 5 आंसर कितना आ जाएगा इसका? 13। ठीक है जी। आप अगर चाहो तो इसको वेन डाइग्राम से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखिए, अगर हम इसको वेन डाइग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो देखिए, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटरसेक्शन वाले नंबर को लिखते हैं। इंटरसेक्शन कितना है? 5 है, तो इंटरसेक्शन आ गया 5। ठीक है जी। और पूरा सेट ए में कितने नंबर है? 20। तो अगर ये पूरा सेट ए है और ये पूरा सेट बी है, तो 20 में से हम 5 तो लिख चुके हैं, तो कितना बचा? 15 बचा। और सेट बी में टोटल जो नंबर है वो कितना है? सेट बी में टोटल नंबर है आपका 18। 5 लिख चुके हैं तो कितना आ गया? 13। तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? ए माइनस बी होगा। और ये वाला जो होगा वो क्या होगा? बी माइनस ए होगा। और पूरा जो होगा वो क्या होगा? यूनियन होगा। ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दे दिया ए यूनियन बी दे दिया 18, एन ए माइनस बी दे दिया और एन बी माइनस ए दे दिया, है ना? और हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से इसके डायरेक्ट फार्मूले की बात करें ना, तो एक फार्मूला और मैंने आपको बताया था कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए बी माइनस ए, बी माइनस ए, है ना? और माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है एन ए माइनस बी एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये देखो, हमें कितना गिवन है? यूनियन हमें गिवन है 18 और एन ए माइनस बी हमें गिवन है 5 और ये हमें कितना गिवन है? 3। और हमें निकालना क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 18 माइनस 10 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। 10 नहीं आएगा स्टूडेंट, 8 आएगा। 8 आएगा। तो 8, तो 10 इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कहता है। ए एंड बी आर द टू सेट। ए माइनस बी हमें कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है।
यानी कि एन ए माइनस बी उसने हमें कितना दे दिया, 5 दे दिया, और एन बी माइनस ए उसने हमें दे दिया कितना, 3, और इंटरसेक्शन हमें दे दिया उसने एन ए इंटरसेक्शन बी जो है उसने हमें दिया 10। तो अभी अभी देखो हमने फार्मूला यही वाला अप्लाई किया है। कौन सी वाला अप्लाई किया है, चेक करो, देखो ये रहा। अच्छा, इस वन में अगर मैं वेन डायग्राम से आपको समझाऊँ तो देखो, आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो कि ये हमारा क्या है, ये वेन डायग्राम बना दिया। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझना, मुझे एक बात ये बताइए, ए माइनस बी हमें कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, ठीक है, और बी माइनस ए हमें कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, ठीक है। अगर हम इस वाले में ये वाला पोर्शन ऐड कर दें तो यूनियन नहीं बन जाएगा क्या, बनेगा ना यूनियन। तो हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन इसमें ऐड कर दिया, समझ गए। तो यही वाला क्वेश्चन जो है वो अगले वाला दिया हुआ है, देखो, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन, ओहो, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। और हमें यूनियन बताना है, तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, और 5 ही है ना, हाँ, और ये हमें 10 दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, देखो क्या बोला हुआ है उसने। अब हमें बोला है एन ए बताओ। देखो इसको वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, ये आपका जो है ये वेन डायग्राम है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन हमें दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन हमें दिया हुआ है ये, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 5, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमें दिया हुआ है 3, और इसका इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है 10। तो सबको ऐड करोगे तो यूनियन बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना, समझ गए। अच्छा, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एन ए निकालना है। तो एन ए निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी में से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन ऐड कर रहा हूँ, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और इंटरसेक्शन हमें 10 दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। उसके बाद अगर हम यहाँ से एन बी की बात करें तो एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 3, और इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कहता है स्टूडेंट। उसने यूनिवर्सल सेट हमें दे दिया 48, यानी कि यूनिवर्सल सेट उसने हमें कितना दिया, 48 दिया, और एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट उसने हमें कितना दे दिया, 36। तो हमें बताना है एन ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से डी मॉर्गन लॉ की बात करें तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, इसके अंदर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कौन से वाला अप्लाई करेंगे, देखो इस वाले पोर्शन को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ मुझे। भाई लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, देखो मुझे निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट में से मैं वो वाला पोर्शन माइनस कर देता हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट कितना है, चेक करो, यूनिवर्सल सेट है 48, और ये किसके इक्वल गिवन है, ये जो है ये 36 के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इधर 36 इज इक्वल टू 12, ठीक है। नोट करिए, चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए।
देखो यूनिवर्सल सेट उसने 40 दे दिया, एन ए 22 दे दिया, इंटरसेक्शन हमें 8 दे दिया, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे दिया उसने 6। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, एन बी बताना है। तो देखो पहले ना इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ, फिर चलेंगे क्वेश्चन पे दोबारा से। देखो एक बात बताओ, ये क्या है इसका वेन डायग्राम। अब उसने पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट कितना दे दिया, 40 दे दिया। मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर हैं वो नंबर आपको यूनिवर्सल सेट में कितना दे दिया उसने, 40 दे दिया, 40 दे दिया। अब उसने कहा है एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 6 दिया हुआ है। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पूरा ये वाला जो पोर्शन होगा आपका, ये पूरा क्या होगा, एन ए यूनियन बी होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। ये पूरा जो ब्लैक से मैंने शेड किया है ये एन ए यूनियन बी होगा। बट इसने ये नहीं दिया, उसने हमें इसका कॉम्प्लीमेंट दे दिया, एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट उसने हमें कितना दे दिया, उसने हमें 6 दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये यूनिवर्सल सेट है ए और बी, इसको हटा करके बाकी जो बाहर वाला जो पोर्शन है वही उसने हमें दिया होगा। ठीक है, दिया होगा क्या, दिया ही है। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी जो है वो ये वाला सर्कल है, दोनों सर्कल है ना, और उसने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया कितना, 6 दिया। मतलब कि जो बाहर वाला जो ये पोर्शन है अनशेडेड पोर्शन, उसने हमें क्या दे दिया, इसको 6 दिया, हाँ कि ना। तो अगर मुझे यहाँ से ए यूनियन बी निकालना है, अगर मुझे यहाँ से एन ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किस में से, यूनिवर्सल सेट में से मैं एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दूंगा, हाँ कि ना। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट हमें कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और वो हमें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, अब उसने एन बी बोला है निकालने के लिए। अब तो बड़े आसान इजीली निकल जाएगा। कैसे निकाल पाएंगे, देखो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन हमें कितना निकाला है, 34, एन ए हमें कितना दिया हुआ है, 22, एन बी हमें निकालना है, और इंटरसेक्शन हमें कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, तो 34 इज इक्वल टू 22 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14 प्लस एन बी। तो 34 माइनस 14 इज इक्वल टू एन बी। तो एन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, बेटा यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 50, यानी कि एन यू जो है ना ये हमें दिया हुआ है 50, और एन ए हमें दिया हुआ है 30, और एन बी हमें जो है ना वो दिया हुआ है 28। तो उसने ये बोला है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द ए यूनियन बी, इसका हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, ए यूनियन बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखो अगर मान लीजिए ये कोई सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम बना दिया। अब वेन डायग्राम में से यूनिवर्सल सेट जो है 50 है, मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 50 है। ठीक है, तो बेटा यूनियन जो होता है ना, सॉरी यूनिवर्सल सेट जो होता है, यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनियन के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होगा ना वो क्या होगा, 50 होगा। 50 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। समझ में बात आई कि नहीं आई भाई। यहाँ से यूनिवर्सल सेट हमें 50 दिया हुआ है, एन ए 30 दिया हुआ है, एन बी 28 दिया हुआ है। तो जो यूनिवर्सल सेट जो यूनियन होगा, मतलब कि ए यूनियन बी जो होगा ना, वो हमेशा ऑलवेज यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका सेकंड पार्ट देखो। अब बोला है लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो भाई टोटल यूनिवर्सल सेट में 50 हैं, और सेट ए में उसने हमें कितना दे दिया,
भाई टोटल जो है वो यूनिवर्सल सेट में कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और सेट ए में 30 दिया हुआ है, सेट बी में 28 दिया हुआ है। तो इसका लीस्ट वैल्यू ऑफ द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है भाई सेट ए में टोटल 30 है, यानी कि इस पूरे सर्कल में 30 है और इस पूरे सर्कल में कितना है, फिर 28 है, ठीक है। और कोई भी तो टोटल जब आप करोगे इसका तो इसका क्या आएगा, 58 आएगा। लेकिन क्या कोई भी नंबर यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो सकता है क्या, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, कॉमन का ही डिफरेंस आ रहा है, इंटरसेक्शन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो 50, तो इसका जो लीस्ट इंटरसेक्शन वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 से बात करें ना, तो यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो वर्ड प्रॉब्लम के हैं, और 6 तक जो था वो डायरेक्ट हमें डाटा दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहली बात तो ये कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो स्टेटमेंट को पूरा रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे यूनिवर्सल सेट क्या होता है और यूनियन क्या होता है, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो पूरा, अगर पूरे ग्रुप की बात अगर वो करता है, पीपल की बात करता है, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। लेकिन अगर हम उसके पार्ट की बात करें तो वो यूनियन कहलाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम क्वेश्चन को इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा रीड करते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल सेट और यूनियन क्या होता है ना। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, इन अ क्लास ऑफ द 60 स्टूडेंट, एक क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है। हम यहाँ से रीड करके नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या है ये। एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं जिसमें से 25 स्टूडेंट जो है ना वो क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने कह दिया एन सी, कितने स्टूडेंट खेलते हैं, 25। 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस, 20 स्टूडेंट जो है वो टेनिस खेलते हैं। तो एन सी एन टी इज इक्वल टू कितना है, 20 टेनिस। एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम, और जो 10 स्टूडेंट है ना वो दोनों के दोनों गेम खेलते हैं 10। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर, कोई भी गेम नहीं खेलते, ठीक है। तो देखो ये अगर हमें क्रिकेट दिया हुआ है, ये अगर हमें टेनिस दिया हुआ है, ये हमें इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये वाला तो किसी कीमत पे यूनियन नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर यूनियन दिया हुआ होगा तो यूनियन तो निकलवाता ना, यूनियन तो निकालना है इसके अंदर हमें। जब ये तीनों वैल्यू दे दिया तो यूनियन का तो सवाल ही नहीं होता, तो वो हमें क्या दे दिया, यूनिवर्सल सेट दे दिया, कितना उसने 60 दे दिया। तो यहाँ से यूनियन निकाल लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो एन ए हमें कितना दिया हुआ है चेक करो, एन ए हमने यानी कि क्रिकेट कितना दिया हुआ है 25, प्लस एन बी हमें कितना दिया हुआ है यानी कि टेनिस दिया हुआ है 20, और इंटरसेक्शन हमें कितना दिया हुआ है 10। तो यह आ जाएगा 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35। यानी कि यूनियन हमने निकाल लिया 35, और हमें निकालना क्या है, वो कुछ भी नहीं खेलते, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमें कितना दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25, ठीक है जी। क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब वेन डायग्राम है, और ये सेट ए और सेट बी है ना, तो उसने जो है यूनियन हमें कितना दे दिया, ये वाला जो पोर्शन है ये उसने हमने कितना निकाला 35। तो वो क्या बोला उसने कि जो कुछ भी नहीं खेलते, तो माइनस कर देंगे 60 में से 35, तो आपका आंसर आ ही जाएगा 25, ठीक है। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, भाई एक पीपल का ग्रुप है, ठीक है। 50 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, तो एन ए उसने हमें कितना दे दिया, 50 दे दिया। 20 रीड न्यूज़पेपर बी, जो बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं वो कितने लोग हैं, 20 लोग हैं। एंड 10 रीड बोथ न्यूज़पेपर, और जो 10 लोग हैं ना वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बोला है हाउ मेनी पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ टू न्यूज़पेपर, तो जब भी एटलीस्ट की कहानी कहता है तो हमें ए यूनियन बी निकालना होता है। एन ए हमें कितना दिया हुआ है, 50 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। नोट करिए, चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए इन अ ग्रुप ऑफ द 65 स्टूडेंट, एक 65 स्टूडेंट का ग्रुप है, एक ग्रुप है 65 स्टूडेंट का। 40 लाइक क्रिकेट,
40 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, तो NA उसने हमें कितना दे दिया 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो स्टूडेंट क्रिकेट है ना तो NC ले लेते हैं, ये हमें कितना दे दिया 40। और क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले कितने हैं 10 है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नोट क्रिकेट। अब देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ठीक है, तो उसने टेनिस ओनली बोला है, यानी कि एन टी माइनस सी निकालना है, टी माइनस सी निकालना है, ठीक है। और क्या बोला है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो एन टी निकालना है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बताओ मुझे, उसने बोला है इन अ ग्रुप ऑफ द 65 स्टूडेंट, एक 65 स्टूडेंट का ग्रुप है, ठीक है। तो जो 65 स्टूडेंट का ग्रुप है ना यहाँ पे, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम यूनियन कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेता हूँ तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये वाला जो होगा वो यूनियन होगा, ना कि यूनिवर्सल सेट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल में से हमने 65 स्टूडेंट का ग्रुप लिया है, ठीक है ना, तो वो क्या है, यूनियन है, ना कि यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ से एन सी यूनियन टी, ये उसने हमें कितना दे दिया 65 दे दिया। और हमें क्या क्या मालूम है, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यूनियन हमें कितना दिया हुआ है 65 दिया हुआ है, एन सी हमें कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और एन टी तो हमें निकालना है, और इंटरसेक्शन हमें कितना दिया हुआ है, इसका 10 दिया हुआ है। तो 65 इज इक्वल टू 30 प्लस एन टी, तो ये आपका आ जाएगा 35 इज इक्वल टू एन टी, ठीक है जी। तो ये हमने क्या निकाला, टेनिस निकाल लिया। तो ये जो है ये सेकंड पार्ट का आंसर है, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब बोला है टेनिस ओनली भी पूछा है, तो एन टी माइनस सी जब निकालोगे तो कितना दिया हुआ है 35, यानी कि एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो एन टी हमने कितना निकाला 35, ये हमने निकाला 10, तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, कहता है कि इन ए सर्वे ऑफ द 60 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में 60 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, एक स्कूल की बात कर रहा है वो, तो स्कूल में सभी के सभी बच्चे जो होंगे ना वो यूनिवर्सल सेट होगा, समझ गए। अच्छा, इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, तो एन जो है वो टी हमें कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है ड्रिंकिंग टी, एंड 225 ड्रिंकिंग मिल्क, तो एन एम मिल्क हमें कितना दिया हुआ है, मिल्क ये दिया हुआ है 225 मिल्क, एंड 100 स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड मिल्क, तो एन कितना दिया हुआ है 100, टी इंटरसेक्शन मिल्क ये हमें कितना दिया हुआ है 100। हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर टी नॉर मिल्क, यानी कि हमें निकालना है टी यूनियन एम का कॉम्प्लीमेंट, समझ गए। और उसने हमें एन यूनिवर्सल सेट कितना दे दिया 600, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, हमें क्या मालूम है, एन टी यूनियन एम का फॉर्मूला क्या होगा, एन टी प्लस एन एम माइनस एन टी इंटरसेक्शन एम, ठीक है। तो टी कितने लोग हैं 150, मिल्क कितने वाले लोग हैं 225, इंटरसेक्शन कितना है 100, तो इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो 375 आएगा, माइनस 100 इज इक्वल टू 275, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि वो ना तो चाय पीते हैं ना वो मिल्क लेते हैं, कुछ भी नहीं पीते, तो एन टी यूनियन मिल्क इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो यूनिवर्सल सेट हमें कितना दिया हुआ है 600
-225, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 375। ठीक है, नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो स्टूडेंट, यहाँ पे 275 है ना, ये 275 है, 275 है, तो इसका आंसर 325 आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इन अ सर्वे ऑफ द 60 पीपल, एक सर्वे किया गया 60 लोगों के बीच में, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो एन 25 उसने हमें कितना दे दिया, हो एन एच कितना दे दिया उसने 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, एन टी उसने हमें कितना दे दिया 26। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और एन आई भी उसने कितना दे दिया 26 दे दिया। 9 बोथ एच एंड आई, एच और आई जो है वो हमें 9 दे दिया। एंड 11 रीड बोथ टी एंड एच, टी इंटरसेक्शन एच जो है ना उसने हमें 11 दे दिया। और 8 रीड बोथ टी एंड आई, एन टी इंटरसेक्शन आई जो है उसने 8 दे दिया। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, एन 3, तो एच टी आई, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई उसने 3 दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने कहा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ 3 न्यूज़पेपर। बेटा क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि उसने क्या पूछ दिया, कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, कम से कम उन तीनों में से एक न्यूज़पेपर तो वो लोग रीड करते ही करते हैं, उसने हमें ये पूछ दिया। तो एक बात बताओ, अब जो ये 60 लोग हैं ये यूनियन हो सकता है क्या, सॉरी यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्या, नहीं है ना। ये 60 लोगों का जो सर्वे किया गया वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, ना कि यूनियन है। यूनियन तो निकालना है हमें, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 न्यूज़पेपर बोल दिया उसने। ठीक है, तो यहाँ से एन यूनिवर्सल सेट जो है वो उसने हमें 60 दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं फिर से फॉर्मूले की तरफ। इसको चलो इधर ही रखते हैं इसको। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। देखो अब यहाँ से अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो एन एच टी आई, एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस एन टी इंटरसेक्शन एच माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई, आई टी आई तो लिख दिया ना, टी और एच प्लस एन ए एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है जी, हाँ कि ना। तो अब देखो एन एच आपको कितना दिया हुआ है 25 26 26, 25 26 26 माइनस तीनों का इंटरसेक्शन हमें कितना दिया हुआ है 9 11 और 8, 9 प्लस 11 सॉरी 9 माइनस 11 माइनस 8, और तीनों का हमें कॉमन पोर्शन कितना दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो 52 और 25 52 और 25 77 प्लस 3 80 माइनस 20 और 8 28 28 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट जब आप इसको माइनस करोगे ना तो कितना आएगा 52 आएगा। यानी कि 52 लोग ऐसे हैं, 52 पीपल ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो वो लोग रीड करते ही करते हैं। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। ठीक है, तो देखो अगर उसने ये पूछा, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ, अगर उसने पूछा कि एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है, तो क्या करोगे 60 में से 52 माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन हमें बोला है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, तो बेटा इसके लिए हमें क्या करना होगा,
वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये वाला सेट सी है। ठीक है, आइए अब देखो, तो अगर हम इसमें, अब हम क्या कर रहे हैं, डाटा को फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है, मतलब कि ये आपका हो गया एच, ये हो गया टी, और ये हो गया आई। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले आपको जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो फिल करना है। इंटरसेक्शन कितना है, 3 है, और तीनों में जो कॉमन है इंटरसेक्शन वो कौन से वाला है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये इंटरसेक्शन है इसका। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे 3 लिख दो। अच्छा, अब चलते हैं, देखो एच और आई में कितना है, 9। तो देखो बेटा एच और 9, आई में कितना है, 9, इन दोनों में 9 है, और एच और आई का जो पोर्शन है वो ये वाला है। ठीक है, तो 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो बचा कितना, 6। ठीक है, हाँ कि ना। अब चलते हैं टी और एच पे। देखो टी और एच में टोटल कितने हैं, ये लिख दिया हमने, 11। तो टी और एच में 3 हम लिख चुके हैं, तो बचा कितना, 8 बचा। अब बोला है उसने टी एंड आई में 8। टी और आई का पोर्शन ये वाला कॉमन है, 3 हम लिख चुके हैं, तो कितना बचा, 5। समझ गए, हाँ या ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो अब एच में कितना है, 25 है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये 25 है, कितना है, 25। तो 8 और 3 11, 11 और 6 कितना होता है, 17। 25 है, तो बाकी कितना बचा, 8 बचा। बताओ हाँ या ना। अच्छा, अब क्या कहता है वो, टी में 26 है, तो यहाँ से 8 और 3 11, 11 5 16 हम लिख चुके हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है आपका, टी है। ठीक है, तो इसमें 26 है, तो 8 और 3 11 और 5 17, नहीं 11 और 5 16, 16, तो बाकी 26 है, तो बाकी कितना बचा, 10 बचा। हाँ या ना। अच्छा, अब क्या बोला है उसने, अब क्या बोला है उसने, देखिए आई में 26 है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो आई का होगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 3 कितना होगा, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना होगा, 9 और 5 14, और यह है कितना, 26, तो बाकी कितना बचा, 12। ठीक है, तो भैया यहाँ से ये निकला कंक्लूजन क्या, कि जो आपका ये वाला 8, ठीक है, ये वाला 10 और ये वाला 12, ये नाइदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एडजेक्ट, सॉरी, ये एग्जैक्टली 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने सर्कल किया पर्पल पेन से। ठीक है, तो यहाँ से एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कितना होगा, 8 + 10 + 12 इज इक्वल टू 30। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आउट ऑफ द 20 मेंबर इन अ फैमिली। बेटा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि एक फैमिली मेंबर में, पूरे एंटायर फैमिली मेंबर में से हमने 20 लोगों को कंसीडर किया। क्या बोला है, 20 मेंबर इन अ फैमिली, एक फैमिली के 20 मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, ये यूनियन दिया हुआ है, 12 लोग जो हैं वो टी को लाइक करते हैं, यानी कि एन टी उसने हमें कितना दे दिया, 12 दे दिया। 15 जो है वो कॉफ़ी को लाइक करते हैं, तो एन सी उसने हमें कितना दे दिया, 15 दे दिया। एज्यूम दैट ईच ऑफ वन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक, हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो भाई एक बात बताओ, एन टी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो मैं ये बात ये पूछ रहा था कि अगर आप इसको 20 मेंबर, अगर क्वेश्चन अगर वैसे देखना है, वैसे समझना है, तो 20 मेंबर को जब तक आप यूनियन कंसीडर नहीं करोगे, जब तक आप इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ऐसा रटने वाली कोई बात नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल चल रहा है यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे एन टी यूनियन सी जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, एन टी
एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। एन टी हमें कितना दिया हुआ है, 12। ये हमें 12 दिया हुआ है। और एन सी हमें कितना दिया हुआ है, 15 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो 20 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा -7 इज इक्वल टू माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एन टी इंटरसेक्शन सी जो है वो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं अगले वाले पार्ट पे। देखो क्या कहा हुआ उसने, इस पार्ट पे उसने क्या कहा हुआ है, देखो उसने कहा हुआ है ओनली टी नोट कॉफ़ी। ओनली टी का मतलब एन टी माइनस सी पूछा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एन टी में से एन टी इंटरसेक्शन सी को माइनस करूँगा। तो एन टी हमें कितना दिया हुआ है, 12। इंटरसेक्शन हमने कितना निकाला, 7। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 5। अब उसने क्या बोला है, ओनली कॉफ़ी नोट टी एन सी माइनस टी इज इक्वल टू, ये हमें कितना दिया हुआ है, 15। इंटरसेक्शन दिया हुआ है 7। तो आंसर आ जाएगा 8। नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ द 400 पीपल, एक 400 पीपल का ग्रुप है, हु स्पीक ईदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ। बेटा उसने क्लियरली कह दिया कि या तो हिंदी रीड करता है या इंग्लिश करता है या दोनों करता है ना। इंग्लिश भी रीड करते हैं, हिंदी भी और ये दोनों भी। तो सिंपल सी कहानी है, तो बोल ही दिया उसने। तो मैं दे रहा हूँ क्या, एन हिंदी और इंग्लिश। तो एच यूनियन ई उसने हमें दे दिया 400। ठीक है, इफ़ 230 स्पीक हिंदी ओनली, एन एच माइनस ई, ये उसने दिया 230। 70 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एन ई और एच, ये हमें उसने कितना दे दिया, 70। देन हाउ मेनी दैम स्पीक इंग्लिश ओनली। अब उसने हमसे क्या पूछ दिया, इंग्लिश ओनली पूछा, यानी कि एन ई माइनस एच पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास एक डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला है। क्या फार्मूला है, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच माइनस ई प्लस एन एच ई माइनस एच प्लस एन ई इंटरसेक्शन एच। बेटा ये फार्मूला है। तो यूनियन उसने हमें कितना दे दिया, 400। और एन एच माइनस ई उसने कितना दे दिया, 230, 230। और एन ई माइनस एच उसने पूछा है, और इसका इंटरसेक्शन उसने हमें दे दिया 70। तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 400 माइनस 300 इज इक्वल टू एन ई माइनस एच। तो 100 इज इक्वल टू एन ई माइनस एच। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से समझा देता हूँ, इसके फिगर को आपको समझने में इजी होगा। देखो एक बात बताओ, अगर ये एक वेन डायग्राम है, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो बच्चा पार्टी यहाँ से उसने हमें ये पूरा जो है ना, उसने हमें कितना दे दिया, 400। ये पूरा यूनिवर्सल सेट जो है वो हमें कितना दे दिया, 400। ठीक है, अब उसने इंटरसेक्शन दे दिया 70। ठीक है, और h माइनस ई दे दिया 230, ये दे दिया 230। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते क्या
भाई इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, वही तो हमने फॉर्मूले के थ्रू किया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, कहता है इन अ ग्रुप ऑफ द 70 पीपल, एक 70 पीपल का ग्रुप है, 45 स्पीक हिंदी लैंग्वेज, 33 स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि उसने हमें NH कितना दे दिया, 45। स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज कितना दे दिया, 33। एंड 10 स्पीक नाइदर इंग्लिश एंड 10 स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। H यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट उसने हमें कितना दे दिया, 10 दे दिया। स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। तो बेटा देखो, ये जो 70 लोगों का जो ग्रुप है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, हम यहाँ से यूनियन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे यूनियन निकालना हो, NH यूनियन E निकालना हो, तो मैं क्या लिखूँगा, यूनिवर्सल सेट में से मैं H यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा माइनस, तो कितना आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमें कितना दिया हुआ है भाई, यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ है, 70, और इसका कॉम्प्लीमेंट हमें कितना दिया हुआ है, 10, तो ये कितना आ जाएगा, 60। स्टूडेंट ये यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है कितना, 70। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई। भाई आप देखो ना कि अगर यहाँ से मैं वेन डाइग्राम की हेल्प से आपको समझाऊँ, तो वेन डाइग्राम में क्या हो रहा है, 10 लोग जो हैं वो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। यानी कि उसने हमें ये वाला पोर्शन दे दिया कितना, 10, ये 10 दे दिया, और टोटल जो यूनिवर्सल सेट है वो 70 दे दिया। तो 70 में से जब 10 माइनस करूँगा तो 60 आएगा। तो क्या 60 ये वाला पोर्शन होगा, यूनियन, हाँ या ना। अब चलो आगे। अब क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। अब क्वेश्चन को स्टार्ट दोबारा करते हैं। तो NH यूनियन E इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। ठीक है, H यूनियन E हमें कितना दिया हुआ है, देखो हमने 60 निकाला, NH दिया हुआ है 45, ये हमें दिया हुआ है 33, माइनस NH इंटरसेक्शन E। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 77। तो 60 माइनस 77 NH इंटरसेक्शन E, ये माइनस सॉरी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 17 इज इक्वल टू माइनस H इंटरसेक्शन E। ये कट गया, तो 17 इज इक्वल टू NH इंटरसेक्शन E जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या करना होगा आपको, NE माइनस H इज इक्वल टू NE माइनस NE इंटरसेक्शन H। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 33, और इसमें से क्या माइनस कर दूं, इंटरसेक्शन 17, तो कितना आ जाएगा, 16। नोट करें, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गया भैया, क्या हुआ है मैं आपको बता दूं। देखिए मिस्टेक ये हुआ है, देखो 45 और 33 को जब ऐड करेंगे ना तो 78 आएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो 18 आएगा, ना कि 17 आएगा। तो माइनस 18, और ये माइनस से माइनस कैंसिल किया तो प्लस 18। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18 आएगा, और जब यहाँ 18 आएगा तो यहाँ 15 आएगा। क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है जी, यही क्या इस क्वेश्चन का आंसर। अब नोट कर लीजिए,
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इन अ क्लास ऑफ द 35 स्टूडेंट, एक क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, मतलब कि क्लास की बात कर रहा है। 17 हैव टेकन मैथमेटिक्स। भाई एन एम लेने वाले कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नोट इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स बट नोट इकोनॉमिक्स, एम माइनस ई, उसने हमें 10 दे दिया। इफ़ ईच स्टूडेंट हैज़ टेकन ईदर वन ऑफ 2 सब्जेक्ट, मतलब सभी के सभी बच्चों ने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया है। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन इकोनॉमिक्स बट नोट मैथमेटिक्स। एन इकोनॉमिक्स यानी ई माइनस एम पूछा है, ये पूछा उसने। ठीक है जी। तो ज़रा एक बात बताओ, एक क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, तो क्या हम यहाँ से इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? देखो भाई, इन दोनों में से हम इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, एक बात बताओ, एक क्लास में अगर 35 स्टूडेंट हैं तो एन एम यूनियन ई है ना, एम यूनियन ई कितना दिया हुआ है? 35। एक क्लास के 35 बचे। ठीक है। तो एक बात बताओ, हम यहाँ से क्या करते हैं? इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन कैसे निकाल पाएंगे? देखो, हमारे पास फार्मूला होता है एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या तो आप ऐसे कह दो और या तो फिर ऐसे कह दो, एन एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एक ही बात है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो एन एम हमें दिया हुआ है 17, एन एम इज इक्वल टू एन एम माइनस ई। फॉर्मूले में इसी के लैंग्वेज में लिख देता हूँ, एन एम इंटरसेक्शन ई, और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। तो एन एम हमें कितना दिया हुआ है? 17, और एन एम माइनस ई हमें दिया हुआ है 10 माइनस प्लस एन एम इंटरसेक्शन ई। तो इसको जब निकालोगे तो इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, और हमें फॉर्मूला क्या मालूम है कि अगर हम यहाँ से एन एम यूनियन ई लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन एम माइनस ई प्लस एन ई माइनस एम प्लस एन ई इंटरसेक्शन एम, ये फार्मूला है। तो बेटा यूनियन हमें कितना दिया हुआ है? चेक करो, यूनियन हमने लिखा हुआ है 35, और m माइनस ई हमें दिया हुआ है 10, और ये हमें निकालना है प्लस इंटरसेक्शन हमें कितना दिया हुआ है? 7 निकाला हुआ है। ठीक है, तो 35 माइनस 18 17 इज इक्वल टू एन ई माइनस एम। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 18 इज इक्वल टू एन ई माइनस एम। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ ये वाला एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें चैनल को। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।